बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज का आपका टॉपिक है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। ये क्लास 11th 12th के बोर्ड एग्जाम्स में ये राइटिंग सेक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज इसको बहुत ही सिंपल टिप्स के साथ बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपके राइटिंग सेक्शन में फुल मार्क्स आ सके। समझिए कि नोट मेकिंग क्या होता है। नोट मेकिंग होता है नोट्स बनाना। देखिए हमने भी अपने कॉलेज टाइम में क्या किया था, जैसे कि हमारे लेंथी चैप्टर्स थे, लॉन्ग आंसर्स थे, वो पूरे याद नहीं रहते हैं, या फिर आप एंड टाइम पे एग्जाम टाइम पे फुल चैप्टर्स को दोबारा पढ़ना, दोबारा उनको रिवाइज करना मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते थे, हम नोट्स बनाते थे, यानी कि शॉर्ट्स में उनके पॉइंट्स लिख लेते थे। वही कहलाता है नोट मेकिंग। ठीक है, आप कोई भी आंसर याद कर रहे हैं उसको एग्जाम टाइम तक दोबारा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रिवाइज करने के लिए आप नोट्स बनाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके लिख लेते हैं, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में एंड टाइम पे उनको फटाफट उनको रिकॉल कर सकें, उनको रिवाइज कर सकें। ठीक है, वही कहलाता है नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए इसमें आपका एग्जाम में क्या आएगा, पैसेज आएगा। पैसेज में सिंगल पैसेज नहीं होगा, आपके 3 4 या 5 पैराग्राफ्स होंगे। ठीक है, एक आपके पूरे क्वेश्चन में 3 4 या 5 पैराग्राफ्स में आपका पूरा क्वेश्चन आएगा, पैसेज आएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, हर पैसेज में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है हर पैराग्राफ का, उसको आपको नोट करना है। कैसे नोट करना है ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। ठीक है, वो आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में उनको नोट कर लेंगे, वही कहलाएगा आपका नोट मेकिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, अब फॉर्मेट में क्या है, देखिए इसमें आपका पहले आता है टाइटल। क्या आएगा फॉर्मेट में, टाइटल। आपका मोस्टली जो ये नोट मेकिंग है ये आपका 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने में, 1.5 पेज में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसके फॉर्मेट में आपको क्या करना है, देखिए किस तरीके से लिखना है, ये फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी 1 2 A B कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं है। आपको जिस सीरीज में कैसे आपको नोट्स बनाने हैं ये आपको समझना है। सिंपल है, टफ नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले टाइटल है, लेकिन टाइटल आप पहले ना लिखें। टाइटल के लिए आप 1 2 लाइन्स छोड़ दें, टाइटल आप लिखें नोट बनाने के बाद, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में एकदम से आपको टाइटल नहीं आएगा। जब आप नोट्स बना लेंगे उसके बाद आपको टाइटल इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, जब आप पैसेज पढ़ लेंगे तो आपको उसका कॉन्सेप्ट, उसका मेन पॉइंट समझ में आ जाएगा, जिससे आपको टाइटल को क्रिएट करने में आसानी होगी। ठीक है, पहले आएगा टाइटल, जिसके लिए हम स्पेस छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट पैसेज होगा, आपको पूरा एक बार में आप उसको रीड मत करिए। ठीक है, आप फर्स्ट पैसेज को ही पहले रीड करिए। ठीक है, फर्स्ट पैसेज को रीड करके जो उसका मेन, आपका उसका जो पॉइंट है, किसके बारे में क्या कहा गया है, यानी क्या उसमें मेन कॉन्सेप्ट है, उस पैसेज में क्या मेन कॉन्सेप्ट है, उसको आपको क्या लिखना है, स्टार्टिंग में 1 नंबर, आपको फर्स्ट नंबर डाल के 1 नंबर डाल के आपको मेन पॉइंट यानी कि मेन हेडिंग लिख लेनी है। ठीक है, स्टार्टिंग की उस पैसेज की मेन, आप उसमें क्या मेन कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पैसेज में, उसको आपको मेन पॉइंट में नोट कर लेना है। ठीक है, यानी फर्स्ट हेडिंग, मेन हेडिंग। उसके बाद क्या होती है, सब हेडिंग्स, यानी इस मेन पॉइंट के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में, उसको आप कैसे लिखेंगे, 1 नंबर है तो 1.1 पहला पॉइंट, 1.2 सेकेंड पॉइंट, 1.3 थर्ड पॉइंट, यानी 1 पॉइंट के अंदर ही आपके 3 4 5 जो पॉइंट्स आएंगे, जिस हिसाब से पैसेज होगा, जिसकी लेंथ होगी, उस हिसाब से आपके पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये कहलाता है हेडिंग, ये कहलाती है सब हेडिंग, यानी पॉइंट्स और सब पॉइंट्स। ओके, अब सेकंड, ऐसे ही सेकंड पैसेज पढ़ेंगे। जब हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, सेकंड पैसेज को पढ़ेंगे। सेकंड पैसेज को पढ़ के फिर हम उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन बात कही गई है, जिसके बारे में उसमें कहा गया है,
उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। आपको पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, शॉर्ट में फ्रेज के रूप में लिखना है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को 2-3 वर्ड्स में लिख देना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ उसमें क्या कहा गया है। फुल सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है, ठीक है। सेकंड में आपका आ गया उसका सेकंड पॉइंट यानी मेन हेडिंग। अब उसके अंदर 2.1, 2.2, 2.3 यानी कि सब हेडिंग्स, सब पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी उसमें जो जो बात कही गई है 2.4, 5 भी हो सकते हैं, यानी आपके इसके अंदर जो जो बात कही गई है उनको शॉर्ट में टिप्स के रूप में, पॉइंट्स के रूप में आप उनको नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पैराग्राफ छोटे छोटे हैं तो आप 2 पैराग्राफ्स को भी एक पॉइंट में कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर पैसेज लेंदी हैं, लंबे हैं, नॉर्मल में हैं, तो आप सिंगल पैराग्राफ में ही एक पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा थर्ड पॉइंट आया यानी कि थर्ड पैराग्राफ आया, ऐसे फोर्थ पैरा आएगा, ऐसे आपका फिफ्थ पैरा आएगा, ठीक है। अब मैं थर्ड में जो इसका मेन पॉइंट था, मेन हेडिंग था, वो लिख दिया। जो कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में कहा गया था उसका हमने मेन हेडिंग, मेन पॉइंट लिख दिया। उसके बाद 3.1, 3.2 ये हो गई सब हेडिंग्स या सब पॉइंट्स। अब सब हेडिंग्स क्या होती हैं, सब पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी 3.1, 3.2 में भी अगर कुछ अंदर और बात कही गई है तो हम 3.2.1 करेंगे, ठीक है। यानी 3.2 के ये पार्ट्स हो गए सब हेडिंग्स, यानी 3.2 के हमने एक्स्ट्रा जो अंदर जो भी कॉन्सेप्ट कहा गया है उसको हमने सब हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इससे हमें समझ में आ जाए कि हमारे 3.2 के ही पार्ट्स है, उसी का ये कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से 4 पॉइंट, 5th पॉइंट, ठीक है। आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, जैसा आपका क्वेश्चन आया है, जितने आपके पैसेज में पैराग्राफ्स वगैरह हैं, जो भी हैं, उस हिसाब से आपके नोट्स बनेंगे। लेकिन आपको लेंथी सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस, वर्ब्स का यूज नहीं करना है, प्रेपोजिशंस का यूज नहीं करना है, लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। जैसे आप शॉर्ट्स में टिप्स के रूप में, नोट्स के रूप में कोई बात लिखते हैं समझने के लिए, वैसे ही आपको इसमें पॉइंट्स लिखने हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कीवर्ड्स, एब्रिविएशंस या शॉर्ट फॉर्म्स। यानी हमको इन पूरे पॉइंट्स में जितने भी आप पॉइंट्स डालेंगे, 3, 4, 5 जितने भी पॉइंट्स डालेंगे, जितने भी आप सब पॉइंट्स डालेंगे, आपको उनमें कुल मिला के टोटल 4 या 5 एब्रिविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स देनी है। कोई भी वर्ड किसी भी पैसेज में इंपॉर्टेंट है, लेंदी है, लंबा है, उसको आप शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, उस शॉर्ट में उसको आपको, यानी कि उस वर्ड की आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। तो टोटल आपको बहुत सारी नहीं, कुल मिला के आपको 4 या 5 शॉर्ट फॉर्म्स या कीवर्ड्स भी लिखने हैं, बहुत जरूरी है। जैसे ग्रुप वर्ड आया है तो ग्रुप का हमने क्या लिख दिया, GRP। जैसे आपका आया इन्वेस्टमेंट, हमने लिख दिया INVEST डॉट, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म, ये फुल फॉर्म। तो हमें शॉर्ट फॉर्म में भी इसमें वर्ड्स को यूज करना है। टोटल 4 या 5 आपको यूज करने हैं, ठीक है। अब ये सब जब आपका पूरा हो जाएगा फिर क्या करेंगे आप, उसके बाद आप एक बॉक्स बनाकर क्या करेंगे, जितने भी आपने 4-5 कीवर्ड्स बनाए हैं, एब्रिविएशंस आपने जो लिखी हैं, उनको आपको क्या लिखना है, फुल फॉर्म में लिखना है। यानी आपका जो शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, यानी 4-5 जो भी आपने बनाए हैं उसमें जो भी आपने लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म, उनको आपको फुल फॉर्म में शो करना बहुत जरूरी है। उन एब्रिविएशंस के फुल फॉर्म देना बहुत जरूरी है। इसके भी आपके अलग से मार्क्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का आप ध्यान रखें कि इन सब पॉइंट्स हेडिंग्स लिखने में आप जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स या कीवर्ड्स यूज करें, उनको लास्ट में बॉक्स बनाकर उनके फुल फॉर्म्स इस तरीके से, इस स्टाइल में आपको बॉक्स बनाकर और बीच में आपको एक लाइन से डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म ऐसे आपको लिखना है। क्लियर? अब आपको इस नोट मेकिंग में जिन मेन रूल्स का ध्यान रखना है, ठीक है, वो क्या है, यूज फ्रेजेस, फ्रेजेस का ही यूज करना। कहेंगे अब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है 2, 3, 4 वर्ड्स का ग्रुप। यानी फुल सेंटेंसेस, फ्रेज में आपका क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब नहीं होता है, यानी आपका एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, शॉर्ट ग्रुप होता है। इसीलिए हमको फ्रेज यूज करने हैं इनमें, हेडिंग्स में, पॉइंट्स में। पूरे सेंटेंसेस ही इज अ बॉय, ही इज गोइंग, ऐसे नहीं, हमको शॉर्ट में उसमें जो आपका पैराग्राफ है, पैसेज है, उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही फ्रेज के रूप में यूज करना है, ताकि आप जब भी उसको दोबारा देखें, समझें, तो आपको फटाफट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नो हेल्पिंग वर्ब्स,
नहीं यूज करना है हेल्पिंग वर्ब्स का। नो प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस भी यूज नहीं करने हैं। नो फुल सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस भी यूज नहीं करने हैं। 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.45 जो भी है, यानी हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग्स को किस तरीके से हमको लिखना है, इस जो हमारा ये सीक्वेंस है इसे ही कहते हैं इंडेंटिंग। इसको आपको फॉलो करना है क्योंकि ये फॉर्मेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया नोट मेकिंग। उसके बाद कीवर्ड्स को हमें कैसे शो करना है और इसके रूल्स हो गए। अब लास्ट में आती है समरी। समरी तो आप जानते हैं, यानी कि सारांश, संक्षिप्त में पूरा कॉन्सेप्ट कह देना है, यानी कि आपके नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, यानी 80 वर्ड्स के अंदर, 80 वर्ड्स के अंदर आपको पूरे 4-5 पैसेजेस जो है उनकी शॉर्ट समरी, पूरी बात को केवल 80 वर्ड के अंदर, 80 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट कर देना है। इसकी ट्रिक क्या है, घबराए नहीं आप। जो आपने जितने भी मेन पॉइंट्स या आपने सब पॉइंट्स या सब पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, कुछ मत करिए ज्यादा। आप पैसेज को पढ़ के समरी ना बनाइए, क्योंकि आपने इसको जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, इसी में आपने पैसेज बहुत पढ़ लिया है, समझ तो आपको आ गया है कि उसमें है क्या। ठीक है, तो इसी आप इन्हीं पॉइंट्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करते हुए 80 वर्ड्स के अंदर कंटेंट लिख दीजिए, पूरा समरी का कंटेंट लिख दीजिए। लेकिन आपको पहले क्या करना है, इसकी भी हेडिंग लिखनी है, समरी की भी हेडिंग। तो आपकी जो इसकी हेडिंग है, टाइटल है, वही आप सेम यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो आप चेंज कर लें, चाहे आप वही टाइटल वही हेडिंग को यहाँ भी डाल सकते हैं। हेडिंग में टाइटल जो आप डाल रहे हैं वो आप इसकी सेम भी डाल सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बस समरी आ गई। समरी को आपको प्रिसाइजली, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट कुछ दिया आपने लिख कुछ दिया, यानी आपके नंबर गए। ठीक है, तो आपको इन्हीं आप पॉइंट्स को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दी, नोट्स को, आपकी समरी आराम से बन जाएगी। लेकिन लंबी नहीं लिखनी है, 80 वर्ड्स के अंदर आप कंप्लीट कर दें। चलिए अब देखते हैं सैंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में आपके 4-5 पैराग्राफ्स होंगे जिसमें से आपको नोट्स निकालने होंगे। मैंने यहाँ जो क्वेश्चन लिया है इसमें मैंने एक उसका जो फर्स्ट पैरा है वो लिख दिया है। इस फर्स्ट पैरा को सॉल्व करने के बाद आपको और सारे जो पैसेजेस है, आगे के जो होते हैं पैसेजेस, उनको भी सॉल्व करना आराम से आ जाएगा। फर्स्ट पैसेज से ही आप समझ जाएंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन का जो फर्स्ट पैरा है उसमें क्या लिखा है, आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड एज बीइंग जनरली हैप्पी एंड कैन रिकॉल एक्सपीरियंसिंग सम ऑफ द मोस्ट केयरफ्री टाइम्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अब देखिए पढ़ते ही हमारी समझ में आ गया कि इसमें किसके बारे में कहा गया है, बचपन के बारे में। चाइल्डहुड को रिकॉल कर रहे हैं, रिमेम्बर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, यानी बचपन की यादें ताजा हो रही हैं। हमें चाइल्डहुड की मेमोरीज जो है वो इसमें हमें समझ में आ रही है कि इसमें किसके बारे में कहा गया है, द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, I remember my childhood as being generally happy and can recall experiencing some of the most carefree times of my life. But I can also remember even more vividly moments of being deeply frightened. As a child, I was truly terrified of the dark and getting lost. These fears were very real and caused me some extremely uncomfortable moments. इस पैसेज को पढ़ के ही समझ में आ गया कि इसमें क्या है, चाइल्डहुड को रिकॉल किया गया है, चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद किया गया है। कैसे एक बच्चा बचपन में हर चीज से जल्दी डर जाता है, डार्कनेस से या फिर खो जाने से, यानी उसको जगह जगह इस फियर को फेस करना पड़ता है। ठीक है, यानी हमारा मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, चाइल्डहुड को याद करना, रिकॉल करना, रिमेम्बर करना। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हम स्टार्ट करते हैं नोट मेकिंग, जिसमें हम टाइटल वाला जो हमारा सेक्शन है वो छोड़ देंगे, वो हम लिखेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, जिससे हमें इसका जो टाइटल है और अच्छा बन के आएगा। ठीक है, अब हम इसके स्टार्ट करते हैं नोट्स। इस पैसेज में हमने फर्स्ट डाला 1 नंबर। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग में क्या समझ में आ रहा है, रिमेम्बरिंग माई चाइल्डहुड, यानी मेरे चाइल्डहुड को याद करना, रिकॉल करना। ठीक है, या आप लिख दीजिए रिकॉलिंग माई चाइल्डहुड, एक ही बात है। अब 1 के अंदर आपके 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स जो इसके अंदर कहा गया है। 1.1 में क्या आ गया हमारा, जनरली हैप्पी, यानी कि जनरली वो खुश होता है। सेकंड आया 1.2 में
देखिए, एंड कैन रिकॉल एक्सपीरियंसिंग सम ऑफ द मोस्ट केयर फ्री टाइम्स ऑफ माई लाइफ, यानी लाइफ के सबसे केयर फ्री टाइम्स, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, केयर फ्री टाइम्स ऑफ लाइफ। ये हो गया हमारा 1.2। फर्स्ट हुआ रिमेम्बरिंग माई चाइल्डहुड। अब इसके बारे में क्या कहा गया है? फर्स्ट पॉइंट 1.1 है जनरली हैप्पी, ओके। 1.2 है केयर फ्री टाइम्स ऑफ लाइफ। 1.3 हमने क्या लिखा? अब देखिए, आई कैन ऑल्सो रिमेम्बर इवन मोर विविडली मोमेंट्स ऑफ बीइंग डीपली फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा डर जाने के मोमेंट्स भी मैं याद कर रहा हूँ। एज अ चाइल्ड आई वॉज ट्रूली टेरिफाइड ऑफ द डार्क एंड गेटिंग लॉस्ट। अब देखिए इसमें क्या है? अंधेरे से डर जाना, खोने से डर जाना। टेरिफाइड ऑफ डार्क, यानी टेरिफाइड ऑफ डार्कनेस कर दीजिए आप, ठीक है, यानी अंधेरे से डर जाना, खोने से डर जाना। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? 1.4 रियल फियर्स। अब क्या थे? दीज फियर्स वर वेरी रियल। ये कैसे थे? बहुत ही रियल थे, वास्तविक थे। यानी एक बच्चा नेचुरली अंधेरे से, खो जाने से, कहीं दूर चले जाने से डरता है पेरेंट्स से, है ना। तो रियल फियर्स। नेक्स्ट हमारा क्या आया? रियल फियर्स, ठीक। दीज फियर्स वर वेरी रियल, हमने क्या लिखा? रियल फियर्स। फिर आया 1.5, हमारा एक पॉइंट और बन गया एक्स्ट्रा, कॉज्ड अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स। देखिए, वर वेरी रियल एंड कॉज्ड मी सम एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल मूवमेंट, यानी उससे क्या होता है? बड़ा ही अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स पैदा हो जाते हैं। तो हमने लिख दिया कॉज्ड अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स। उस डर ने क्या पैदा कर दिए? बहुत ही अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स। हमने इसमें क्या किया? 1 कीवर्ड यूज किया। आपने देखा, हमने अनकंफर्टेबल को शॉर्ट में यूज किया, UNCOMFT। अनकंफर्टेबल में हमने ये यूज किया, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है कीवर्ड, ठीक है। अब ये हमारा पैसेज पूरा हो गया। ऐसे ही हमारे 3-4 जो पैसेज और इसके रह गए हैं, उसको भी आप इसी तरीके से 2 नंबर डालकर सेकंड पैसेज को पढ़ के आप उसका पहले मेन हेडिंग लिखेंगे, उसके अंदर फिर जो क्या कहा गया है, फिर उसको आप उसकी सब हेडिंग्स में लिखेंगे, सब पॉइंट्स में। और यदि आपकी किसी पॉइंट में उसके अंदर भी और कुछ बात कही गई है, तो आप सब हेडिंग डालकर 2.2.1 डालकर 2.2.2 डालकर किसी सब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स भी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आप पूरी नोट मेकिंग कर लेंगे। बहुत इजी है ना। अब देखिए, अब हमने जो ये कीवर्ड यूज किया है अनकंफर्टेबल का, हमने जो पहले बॉक्स बनाया है, उसमें क्या करेंगे? हम उस कीवर्ड को पहले लिख देंगे यहाँ पर, अनकंफर्टेबल, UNCOMFT। अब उसका फुल फॉर्म भी हमको शो करना बहुत जरूरी है। जितने भी कीवर्ड हम यूज करेंगे 4-5, उनको हमें इसमें शो करना और उनकी फुल फॉर्म को भी आपको शो करना है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? नोट मेकिंग। अब इतना करने के बाद आपको समझ में आ गया कि आपके इस नोट मेकिंग का टाइटल क्या हो सकता है? चाइल्डहुड फियर्स, माय चाइल्डहुड फियर्स। क्या होगा? मेरे बचपन के डर, माय चाइल्डहुड फियर्स। मेन तो आपका यही हेडिंग है, यही टाइटल है। इसी के बारे में पैसेज में आगे भी कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइटल हो गया, और ऐसे ही आप आगे के भी नोट्स बना लेंगे। अब आपकी आती है समरी। अब क्या आती है? समरी। समरी में भी आप सेम टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ पर सेम हेडिंग, सेम टाइटल दे सकते हैं, या थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। देन आपको 80 वर्ड्स के अंदर, 80 वर्ड्स के अंदर आप क्या करेंगे? जो आपने ये जो नोट्स लिखे हैं, इन्हीं को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, और 80 वर्ड्स के अंदर पूरे क्वेश्चन का शॉर्टकट, यानी शॉर्ट समरी, प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं, संक्षेप में आप उसको लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट पूरा आ जाए बस, लेकिन शॉर्टकट में हो। यानी हमने जो पॉइंट्स डाले हैं उन्हीं को हम शॉर्ट में सेंटेंस में बना के इसमें समरी के तौर पर उसका मेन कॉन्सेप्ट लिख देंगे। आपका ये नोट मेकिंग और समराइजिंग इस तरीके से एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। क्लास 11-12 के बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा टेंस होते हैं कि ये टफ है, लेकिन टफ नहीं है। अगर आप घर पे 1 या 2 क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको नोट मेकिंग बनाना बहुत इजी लगेगा। क्योंकि ये तो हमारा जनरली जब हम डेली में भी हम लर्न करते हैं, तब भी हम शॉर्ट पॉइंट्स, शॉर्ट टिप्स लिख लेते हैं, ताकि हम फटाफट उसको खोलकर रिवाइज कर लें, पूरी हमें बुक के चैप्टर्स या लॉन्ग आंसर्स पढ़ने ना पड़े। वही चीज है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप नोट मेकिंग और समराइजिंग की 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लीजिए घर में। किसी भी क्वेश्चन को लेकर
उसके आप पैसेजेस को लेकर उसके आप नोट्स बनाइए, उसके आप कीवर्ड्स बनाइए। एक बार कीवर्ड्स बनाएंगे आपको कीवर्ड्स बनाने आ जाएंगे, ठीक है। कीवर्ड्स बनाइए, समरी लिखिए शॉर्ट फॉर्म में। बस इस तरीके से आपको नोट मेकिंग और समराइजिंग का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी लगेगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। हैव अ गुड डे।